अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद साहिब अख्तर। ये है हम लोगों का दूसरा वीडियो EIB 21 के लिए। इसमें भी 20 क्वेश्चन हम करेंगे। व्हाट इज़ रॉबरी, यानी रॉबरी क्या है। IPC की धारा 390 यानी चोरी, थेफ्ट यानी बल या डर का प्रयोग करके क्या जाता है, उसे ही हम रॉबरी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: जब चोरी करते समय हिंसा या डर पैदा किया जाए तो वह रॉबरी बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी व्हाट इज़ डकैती। डकैती क्या है। आंसर: IPC की धारा 391 यानी 391, जब 5 या उससे अधिक लोग मिलकर रॉबरी करे, यानी रॉबरी करे, उसे डकैती कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: यानी संख्या 5 या अधिक इससे रॉबरी से अलग बनाती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, आज की डेट की। व्हाट इज चीटिंग। चीटिंग क्या है। ठीक है, चीटिंग क्या है। IPC की धारा 415 धोखा देकर किसी से संपत्ति या लाभ लेना, उसे चीटिंग कहते हैं। इस एक्सप्लेनेशन: इसमें डिसऑनेस्टी एंड इंटेंशन ज़रूरी है। व्हाट इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। आंसर: IPC की धारा 405 किसी को सौंपी गई संपत्ति का गलत उपयोग करना, या उसे हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। विश्वास तोड़ना इसका मुख्य तत्व है। ठीक है, अगर मान के चलिए मैंने आपको कोई चीज़ दिया और आपने मेरी इजाज़त के बिना आपने उसका दुरुपयोग किया, उसे ही हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज़ डेफामेशन, यानी डेफामेशन क्या है। मानहानि। इसका आंसर है IPC की धारा 499 किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना ही डेफामेशन कहलाते हैं। चाहे वो लिखित हो या मौखिक, दोनों हो सकता है। या किसी के हम चरित्र बनाकर या कार्टून बनाकर अगर हम करते हैं, वो भी डेफामेशन में आता है। या हम लिख कर कुछ कहते हैं तो, या मुंह से बोल कर कहते हैं, वो भी हमारा डेफामेशन में आता है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अबेटमेंट, यानी अबेटमेंट क्या है। आंसर: IPC की धारा 107 उकसाना या साजिश करना या मदद करना, इसे हम अबेटमेंट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर: खुद अपराध ना करके भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मान के चलिए कि आपने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को उकसाया अपराध करने के लिए, तो उसे हम अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या है। IPC की धारा 411 यानी अपराध करने का प्रयास को ही हम अटेम्प्ट कहते हैं। जैसे कि अपराध पूरा ना भी हो फिर भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ हर्ट, यानी हर्ट क्या है। IPC की धारा 319 शारीरिक दर्द या चोट पहुंचाना हर्ट कहलाता है, चाहे वो सिंपल इंजरी भी शामिल है। और ग्रेवियस हर्ट क्या है। IPC की धारा 320 गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना, इसमें
8 प्रकार की गंभीर चोटें बताई गई है। आगे हम इसको डीपली पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्गफुल रेस्टोरेंट क्या है? आंसर, आईपीसी की धारा 339 कहती है किसी को आगे बढ़ने से रोकना रॉन्गफुल रेस्टोरेंट कहलाते हैं। रास्ता रोकना इसका उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? आईपीसी की धारा 340 किसी को सीमित स्थान में बंद करना यानी रेस्ट्रेंट से ज़्यादा गंभीर है, रोकने से ज़्यादा ये गंभीर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज किडनैपिंग? किडनैपिंग क्या है? आईपीसी की धारा 359 किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ ले जाना किडनैपिंग कहलाता है, यानी माइनर या इंसेन पर्सन के मामले में कंसेंट मान्य नहीं है। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र एज की है, अगर आप उसको कहीं उसके माँ बाप की सहमति के बिना ले जाते हैं तो उसे हम किडनैपिंग कह सकते हैं। व्हाट इज रेप? रेप क्या है? आंसर है, आईपीसी की धारा 375 बिना सहमति यौन संबंध बनाना यानी रेप कहलाते हैं। हम अभी हम आईपीसी में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बीएनएसएस में भी देखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइगेमी यानी बाइगेमी क्या है? आंसर, आईपीसी की धारा 494 पहली शादी के रहते दूसरे शादी करना बाइगेमी कहलाता है। ये अपराध है कुछ पर्सनल लॉज को छोड़कर। जैसे मुस्लिम लॉज में 4 शादी अलाउ है, पर हिंदू लॉ में अगर कोई व्यक्ति एक बीवी रहते हुए उसके डाइवोर्स के बिना अगर वो दूसरी शादी करती है तो वो बाइगेमी की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी उस पति या वाइफ अगर कोई भी शादी करता है एक के शादी डाइवोर्स ना होने से, तो फिर जो है उसमें सज़ा हो सकती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिमिनल ट्रेसपास? क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? आंसर है, आईपीसी की धारा 441 यानी 441 किसी की संपत्ति में गलत इरादे से प्रवेश करना। इंटेंशन महत्वपूर्ण है, यानी गलत इरादा होना ज़रूरी है, उसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस? यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? क्या है? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, यानी सीआरपीसी की सेक्शन यानी धारा 2C जैसे मर्डर, रेप आदि शामिल है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? जिसमें पुलिस बिना कोर्ट अनुमति कार्रवाई नहीं कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 2I जैसे डेफामेशन। संबंध केस क्या है? यानी संबंध केस क्या है? आंसर है इसका, कम गंभीर अपराध वाले केस जो सीआरपीसी की धारा 2W में बताया गया है, इसमें सरल प्रक्रिया होती है। वारंट केस क्या है? वारंट केस क्या है? जवाब है हमारा, गंभीर अपराध वाले केस जिसे सेक्शन धारा 2X में बताया गया है, सज़ा 2 साल से अधिक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्जशीट? चार्जशीट क्या है? पुलिस द्वारा जांच
पूरी होने पर कोर्ट में रिपोर्ट यानी CRPC के धारा 173 के तहत जो रिपोर्ट फाइल करते हैं इसे चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके आधार पर ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले 20 क्वेश्चंस में।